राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड की धरती पर आ रही हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मत्था टेकने का उनका कार्यक्रम है और जो रद्द हो गया है। और अब मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर की शाम करीब 3 बजे रांची पहुंचेंगी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगी। वही खुटी स्थित बिसरा कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची आएंगी। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू जाएंगे। वहीं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक राजभर सहित एक निजी पुस्तक प्रकाशन में पहुंचे हैं। जब वे बाहर निकले तो पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने पटना साइंस कॉलेज की तरफ से इशारा किया और कहा हंसी मजाक का दौर चलता रहा। और इसी दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 53 साल का इतिहास है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नालंदा के धरहरा गांव में जनसभा की है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो शराब बंदी लागू किया है इससे बहुत नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि शराब सभी जगह बिक रहा है जिससे कारण बेवजह हजारों लोग जेल में बंद है। वही कुटनी उपचुनाव में जेडीयू की बुरी तरह से हार होगी, इसलिए आरजेडी ने जेडीयू को सीट दे दिया। बेतिया में जनसुराज का अधिवेशन हुआ है जिसमें लोगों ने जनसुराज को राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में अपना मतदान किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश से लेकर नरेंद्र मोदी राजनीतिक हमला किया है और प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। लोगों को अपनी खूंटी सड़कें दिखकर पाकिस्तान और चीन दिखता है। वही लोगों को लालू के जंगल राज से बचने की सलाह दिया है तो नीतीश कुमार के अधिकारियों की जंगल राज से बचने को लेकर सजग किया है। रोहतास के अकोड़ी गोला के प्रेमनगर मैदान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसभा की है। इस दौरान स्थानीय सोनू सिंह ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लोक पार्टी की सदस्यता ली। चिराग पासवान ने कहा कि इस बार प्रदेश में मध्यवादी चुनाव होना तय है क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है ऐसे में लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होना तय है। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के टिकड़ी रोड के मोहम्मद इकबाल के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वह उदयगंज से बाइक पर सवार होकर युवक घर लौट रहा था, तभी चतरा मोड़ के पास यह हादसा हुआ। केंद्र सरकार के खिलाफ 16 और 17 नवंबर को जेएमएम के कार्यकर्ताओं व नेताओं का रांची में फिर से महाजुटान होगा। बोकारो पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पार्टी के नेताओं के परिसदन में बैठक की है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार चुनी हुई सरकार को भाजपा अपदस्थ करने का काम कर रही है इसको लेकर कार्यकर्ता अपनी बातें रखेंगे। रांची के मारवाड़ी भवन में आयोजित झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन में 8वें अधिवेशन में राज्यपाल रमेश बैस और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। रमेश बैस और रघुवर दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्य अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया, फिर गणेश वंदना भी की गई। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम सोमवार को शाम 4:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ कई मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग से जुड़े कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। पाकुड़ के सिलकुट्टी ढलान के पास बालू लदा ट्रैक्टर पलट गई जिसमें ट्रैक्टर से दबकर एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक सलीम शेख मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांचकी का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने के साथ ही मौके पर पहुंची और पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ भेज दिया। यूपी के गाजियाबाद के ट्रॉनिक सिटी औद्योगिक क्षेत्र में कूड़े के ढेर से आग लग गई है और आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में जुटी। बताया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र के खाली मैदान में फैक्ट्रियों के निकलने वाली ई वेस्ट कूड़ा फेंका जाता है। छपरा के परसा थाना क्षेत्र के परसा मथुरा गांव के ललन शाह के फूसनुमा घर में आग लग गई है और आग लगने से लाखों रुपए नकदी, बाइक, कपड़ा, जेवर, खाद्य सामग्री जलकर खाक हो गई। पीड़ित गृह स्वामी ललन शाह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से घर में अचानक आग लग गई। आग लगी की सूचना पर ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक झोपड़ी और सामान जलकर खाक हो गया।
रोहतास के नौहट्टा के पंडुका में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोन नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। सड़क परिवहन के क्षेत्र में बिहार के तथा झारखंड के लिए आज बड़ा दिन है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के पंडुका से झारखंड के गढ़वा के श्रीनगर गांव के बीच बनने वाले सड़क का पुल का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आने का भी सूचना है। मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उपस्थित रहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल के बन जाने से इसे पिछड़े इलाके की किस्मत खुल जाएगी। रांची में आयोजित मारवाड़ी प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को यह आभास हो गया है कि अब उनका जेल जाना तय है, इसलिए बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति आगमन को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड के राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठी हैं और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। बिहार में भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करेगी, इसकी तैयारी भी की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश इसको लेकर पटना पहुंचे। पार्टी कार्यालय में दोनों नेताओं ने बैठक की है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 28 दिसंबर से बांका से बोधगया तक 1200 किलोमीटर यात्रा निकाली जाएगी। 17 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बाढ़ से बचाने जैसे मुद्दों को इस यात्रा में उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीतीश और तेजस्वी से भी यात्रा में जुड़ने के लिए आवेदन किया गया। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में राहुल गांधी के प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जहां जहां गए हैं वहां कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने के लिए और भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कैसे चल रही है इस सवाल का विषय है। बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 2 महीने से दफ्तर नहीं जा रहे। बिहार में अपराध बढ़ गया है और बालू माफिया हावी हो रहे हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी देंगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने इसकी पुष्टि कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी की किडनी सबसे ज्यादा मैच हुई है। हालांकि अन्य लोग भी देना चाहते थे लेकिन वो सिंगापुर में ही रहती हैं, इसलिए फैसला हुआ कि वह किडनी देंगी। बीजेपी की ओर से नियुक्ति को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर तेजस्वी ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, उन्हें बहस करना चाहिए। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साइबर हाइट्स में जेमसेस इन्फो सॉल्यूशंस आईटी कंपनी का उद्घाटन किया है और कंपनी के एमडी पंकज श्रीवास्तव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का शॉल देकर उनका स्वागत किया। जेआईएस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के एमडी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी कंपनी काफी वर्षों से काम कर रही है और अब इसका हेड ऑफिस लखनऊ में खोला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति 2023 को लेकर बैठक की और अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने का आदेश भी दिया था और साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने का भी आदेश दिया। चाईबासा के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के संरक्षण कमल देवी गिरी की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कमल देव गिरी के समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन सब के बीच रविवार की शाम शव यात्रा में नारा लगने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद को शांत करने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिले उपायुक्त अन्य मित्तल पुलिस अधीक्षक आशुतोष शिखर भी पहुंचे। कमलदेव गिरी की हत्या के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने इसी बहाने सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और ये बातें किसी से भी छिपी नहीं है। शहर के बीचों बीच अपराधी गोली मार देते हैं और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और इस पर कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है कि प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है और जल्द ही अपराधी प्रशासन की गिरफ्त में होंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता से अपराधियों को ढूंढने में लगी है। मुजफ्फरपुर के महरता गांव में प्रेम प्रसंग में हुए मोहम्मद निहाल उर्फ अयान हत्याकांड के मुख्य आरोपी शंभू शाह के 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों की पहचान सरैया बसंत पट्टी निवासी रामकुमार शाह, सरैया के मधौल निवासी सुनील शाह और सिवाई पट्टी थाना के बंधरा निवासी धीरज शाह के रूप में हुई है। वही अयान हत्याकांड का मुख्य आरोपी लड़की के पिता शंभू शाह का पूरा परिवार अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार है।
बाढ़ के सुप्रसिद्ध गंगा घाट उमानाथ गंगा घाट पर काशी बनारस के तर्ज पर गंगा महाआरती का आयोजन हुआ है। विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की पूजा की है। महाआरती में बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी शामिल हुए और साथ ही 1000 लोग भी आरती में पहुंचे हैं। लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज हो गई है। पुलिस ने अनुराग भदौरिया के आवास और उनके रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अनुराग भदौरिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई है। अनुराग भदौरिया पर टीवी डिबेट में सीएम और पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।